अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर वही हुआ जी जिसका डर था, और मरियम की ज़िद की वजह से आज ये हमें कंटेंट देखने को मिला कि खान साहब ने एक नया कंटेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि वो हसन साहब की अगले 6 महीनों के अंदर जो है उसको फिर से दूल्हा बनाने वाले हैं, और शादी जो है वो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, धूमधाम से करेंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं। क्या ये शादी का कंटेंट फेक है, हकीकत है? इस पे बात होगी। और बात होगी जी कि हसन साहब खुद क्यों अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, और चची और फूफियाँ और चाचू जो है वही इनके घर के सारे फैसले क्यों करते हैं, ये खुद क्यों नहीं अपने घर के या अपने ذاتی फैसले करते। इस पे बात करेंगे। और क्या इस कंटेंट को देखने के बाद मरियम मुहतरमा जो हैं वो कोई लचक दिखाएंगी या नहीं दिखाएंगी। तो आज का ये टॉपिक है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग सिर्फ इनके ऊपर तबसरा इसलिए नहीं देते कि हमारे व्यूज़ आएँ या ये सच्चा या वो झूठा। सिर्फ बात ये नहीं होती, बात हो रही होती है कि ये जो यूट्यूबर है ना, जो अपने कंटेंट के ज़रिए से रोज़ाना कई लोगों के घरों में ये जाते हैं और अपनी एक एक वीडियो का एक बहुत बड़ा असर छोड़ कर आते हैं। अब जो मरियम कर रही है, आप अगर सोचें तो ये कोई ठीक नहीं है। ये कोई एज ए इन्फ्लुएंसर, वैसे तो मैं इनको इन्फ्लुएंसर समझती ही नहीं हूँ, कोई इनका अच्छा खास ये कुछ भी मुआशरे में मतलब कि सुधार नहीं ला रहे, मुआशरे को बिगाड़ ही रहे हैं। तो ये किस तरह का मतलब कि अपनी एक ज़ात से एक मैसेज दे रही है कि आप 15 दिन बाद एक डिमांड रखो शोहर के सामने कि भाई मुझे अलग घर चाहिए, और वो भी इस शर्त पे कि आप अपने पिछलों से नहीं मिलोगे तो मैं आपके साथ रहूँगी। ठीक है, तो ये क्या मैसेज है? ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें हमें गलत नज़र आती हैं उसके ऊपर हम आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें आम हों। हर कोई इस तरह की हमारी बच्चियाँ आगे आ जाएँ। जैसे मरियम कह रही है मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी मेरी चॉइस, मैं जो मर्ज़ी करूँ। कल भी उसने बोला है कि मैं अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। आप मुझे बताएं कि दुनिया में कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक कैसे हो सकता है? कोई भी। पहले तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए हमें काम करना चाहिए। हम दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, ठीक है, और किसके लिए भेजा, हमें उस हमारी अल्लाह ने हमें ज़िंदगी क्यों दी, उस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्यों भेजे गए। हम इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजे गए कि हम आएंगे अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेंगे, याशियाँ करेंगे, जो हमारा दिल करेगा हम करेंगे और फिर हम इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में हम अगर अच्छे काम करेंगे और अपनी अच्छी आदत से, अच्छी चीज़ों से किसी को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें इसका इनाम बख्शेगा। और अगर हम अपनी इस ज़िंदगी से, इस ज़िंदगी को खेल तमाशा समझेंगे और इसको सिर्फ खाने पीने और याशियों में लगाए रखेंगे और ज़िंदगी में दुनिया में आने का असल मकसद नहीं समझेंगे और अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे और अल्लाह की खुशनुदी वाले, उसके हबीब की खुशनुदी वाले काम नहीं करेंगे, तो कल जो हमारे आगे आएगा आप सबको पता है। मैं अब यहाँ पे क्या बताऊँ, हम आप सब बच्चे नहीं हैं, मरियम साहिबा बच्ची नहीं है, ठीक है। और ये दुनिया तो ऐसी मतलब क्या इसकी हैसियत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के सामने, तो इसकी एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं है। और ये दुनिया तो फ़ानी है, इस दुनिया में हर चीज़ ने फ़ना हो जाना है और हमेशा तो रहने वाली ज़िंदगी हमारी मरने के बाद शुरू होगी। तो बजाय इसके कि हम अपनी आखिरी ज़िंदगी को खूबसूरत और हसीन बनाएं, उसके बजाय हम अपनी दुनिया को हसीन और खूबसूरत बनाने के लिए मतलब कि ना सिर्फ ख़ुद को आजमाइश में डाल रहे हैं, बल्कि अपने अमल से दूसरों को भी ये गलत मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम याशियाँ करो, जो मर्ज़ी करो, किसी में कहने में आने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारो। तो अपनी ज़िंदगी को कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजार सकता। पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रज़ा है उसको मद्देनज़र रखना होता है, उसके हबीब की, और उसके बाद अपने इर्द गिर्द के लोगों की, ठीक है, उसको भी हमने मद्देनज़र रखना होता है, जिसमें हमारे रिश्ते सबसे अहम है। तो मरियम साहिबा जो हैं वो मुझे लगता है कि दुनिया में शायद खुद ही आ गई हैं, कोई वसीला नहीं बना, उन्होंने किसी की बात नहीं माननी, ना अम्मा की, ना अब्बा की, ना उसके कोई रिश्ते हैं, बहन भाई, वो किसी की बात को अहमियत नहीं देती, तो वो शोहर की बात को क्या अहमियत देगी। जिसने पहले अपने रिश्तों को अहमियत नहीं दी, उसने कल खुद इकरार किया अपनी ज़ुबान से कि मैं किसी की बात नहीं मानती। उसने तो ये इल्ज़ाम भी लगा दिया अपने बहन भाइयों पे कि अगर इनकी बात मानती तो मैं आज यूट्यूबर ही ना होती, इस मुकाम पे ही ना होती। तो क्या तुमने झंडे गाड़े हैं, क्या तुमने कोई मतलब कि इस दीन की खिदमत की है, कोई तुमने ऐसा कारनामा किया है, या इस मुल्क के क्या ना वक़ार में कोई इजाफा किया है, तुमने क्या मार के मारे हैं, कौन से तुमने किले फ़तह किए हैं जो तुम इतनी मगरूर और उसमें थी, गरूर और तकब्बुर में कि मैं यहाँ तक ना होती, ये ना होती, वो ना होती। तो इस औरत के अंदर जितनी मैं है ना और जितना गरूर है, अल्लाह माफ़ करे। तो इसको बड़ा मैंने समझाया लेकिन ये ज़िद पे अड़ी रही। अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो मैंने लगाई थी कि ये जानना चाहती है, और ये बात सच थी। मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई हूँ।
और हसन ने बताया भी आपको कि इसकी कॉल आई थी और वो मुसलसल कोशिशें कर रहे थे, लेकिन ये बीबी जाने को तैयार नहीं हुई। ठीक है, जब इसने थोड़ी लचक दिखाई, इसने कॉल शॉल की, हसन ने इसको रिस्पॉन्स दिया सामने से, और फिर उसने ज़ाहिर बात है शोहर है, उसने बोला होगा कि आ जाओ, और ये भी चाहती है उसके साथ। तो फिर इसने इसकी ज़िद और इसकी जो अपनी मनमानी वाली एक नेचर है, इसने फिर वही डिमांड रख दी कि नहीं भाई मैं तो आऊँगी, आपके साथ रहूँगी, लेकिन आप आएँ घर बार छोड़ के मेरे साथ, हम अलग घर लेके रहते हैं। अब शोहर जो मर्द है ना, उसको ज़िद्दी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो ज़िद पे औरत अड़ जाती है ना, उसको मर्द छोड़ने में देर नहीं लगाता। ये तो हसन साहब हैं जो अभी चुप बैठे हुए हैं। अब चाचू साहब ने ये कंटेंट चलाया है, या चाचू साहब ने वाकई में हसन की शादी करनी है, इसके बारे में तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हसन साहब जो हैं, उनको पूरा हक बनता है कि वो पहले एक बंदी के लिए 3-4 साल बैठा रहा, और उसने अपनी ज़िंदगी के 2-3 साल अहम साल जो उसकी शादी उस एज में, मतलब 28 में हो जानी चाहिए, लेकिन वो बैठा रहा। क्यों बैठा रहा भाई, आप सबको पता है। चची और ये जो हसन की फुप्पू है शायदा, इसने साफ अल्फाज में बोला था कि मरियम कहती है कि मेरी वहाँ से जान छुड़वाओ और मेरी शादी कहीं आगे करो। ठीक है, मेरी वहाँ से तो ज़ाहिर बात है जान छुड़वाने में और आगे फिर इद्दत और फिर यूँ मामलात, और ये इस तरह 1.5-2 साल लगे। फिर इसकी मंगनी भी रही। हसन ने खुद बोला है, जो कि बीबी ने कभी भी जाहिर नहीं की कि मेरी मंगनी हुई है, बातचीत हुई है इनकी। 4 महीने शादी से 4 महीने पहले इनकी मंगनी भी हुई थी। तो यूँ हसन साहब जो हैं वो अच्छी खासी एज के हो गए हैं, और आज लोग उसको एज का ताना दे रहे हैं कि तुम 34 साल के मम्मी डैडी बच्चे हो, फीडर पीने वाले, ये वो। तो देखिए, मर्द जो होता है ना वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करता इस तरह की औरतों का। ठीक है, जो मनमानी करने वाली हैं, जो कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी, उनकी सोच ये है कि हमारी ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी, हम जैसे मर्ज़ी गुजारें। तो जब वो अपनी मर्ज़ी कर रही है, कर सकती है, तो हसन साहब क्यों अपनी मज़ीद मतलब टाइम ज़ाया करें, बूढ़े होने का इंतज़ार करें। तो उसको भी पूरा हक है कि वो अपना घर बसाए, और वो अगर शादी करना चाहता भी है तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई गलत कर रहा है। गलत उसने क्या किया था वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जहाँ पे वो गलत है मैं उसको वहाँ पे सपोर्ट नहीं करूँगी, जहाँ पे वो हक सच पे है वहाँ पे मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। इस मामले में कि मरियम ने उसके साथ ज़्यादती की, ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, उस मामले में मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। और आज वो स्टैंड ले रहा है इस बात पर कि वो अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहता। मरियम उसको कहती है कि माँ बाप को छोड़ो, बहन भाइयों को, सॉरी बाप तो है नहीं, तो मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर हसन ने स्टैंड लिया, यहाँ पे मैं हसन को सपोर्ट करती हूँ। हालांकि मरियम को अलग उसकी शरीयत ने हक दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हक दिया कि औरत को अलग मर्द रखे, लेकिन वो औरत भी इस काबिल होनी चाहिए, वो औरत भी इस लायक, इस काबिल होनी चाहिए। इस तरह की औरतों के बारे में मुझे नहीं लगता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कहा होगा कि जो फाशी फैला रही हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, खुद जो मर्जी कर रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, और कहीं जी हमें शरीयत ने, तो जो खुद शरीयत के को पामाल कर रही हैं, अल्लाह की नाफरमानी करती हैं, वो किस मुंह से कहती हैं कि भाई हमें शरीयत ने हक दिया अलग, मर्द हमें अलग रखे। तो पहले खुद तो शरीयत के ऊपर पाबंदी करें ना, खुद तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, फिर आके अपने शोरों से मुतालबे करें कि भाई हम नेक औरतें हैं, पर्देदार ख़वातीन हैं, तो आप हमें अलग घरों में रखें। अलग घरों में जो जो शरीयत में जो हुक्म आया है ना अलग घरों में, उसका भी कोई मकसद है। उसका मकसद है कि भाई औरत एक बापर्दा, औरत को क्या बोला गया है, सिवाय चचा, मामू, बाप, दादा, नाना, ठीक है, जो महरम रिश्ते हैं, उनके अलावा सबसे पर्दा है औरत का। तो अब औरत को अगर मुशक्क़त है, दरपेश है, वो मुश्किलात का सामना कर रही है, वो पर्दा बेचारी नहीं कर पा रही, तो उस सूरत में उसको शोर का फ़र्ज़ बनता है कि उसको अलग घर में रखे ताकि उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो यहाँ तो प्राइवेसी की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आईब्रो बना के भी वो लोगों को दिखा रही है, देखे मैं कितनी हसीन लग रही हूँ, कितने दिनों से मैंने आईब्रो नहीं बनाए थे, आज मैंने आईब्रो बनवाए, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। तो वो किस मुँह से कहती है कि मुझे अलग घर में रखो, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ, अय्याशी कर सकूँ। तो ये ज़िंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारें, ना कि यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी नहीं हम कर सकते। अपनी अपनी मर्ज़ी वाला ये जो इनका माइंड है ना मरियम साहिबा का, ये गलत माइंड है। हम इस दुनिया में एक मकसद के तहत भेजे गए हैं, अगर आप वो मकसद नहीं पूरा करते तो हमारी आखिरत बर्बाद है, और आखिरत ही तो हमारी ज़िंदगी हमेशा रहने वाली, दुनिया तो फना हो जाएगी। तो बीबी कुछ होश के नाखुन लो। अब जी मैं बताती हूँ आपको हसन कहाँ कसूरवार है। हसन ने यहाँ पर तो स्टैंड ले लिया कि भाई मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। जहाँ फुफ्फियों की बात आई, चचा की, माँ की, तो मर्दानगी जाग गई, गैरत भी जाग गई। लेकिन मैं इस बंदे से एक सवाल आज करती हूँ, इन्होंने पहले भी मेरे सवाल का जवाब दिया था।
जिसकी बड़ी मिर्ची भी लगी है कुछ लोगों को, तो हम सामने से राब्ते करते हैं। हम जो बात पूछते हैं ना धड़ल्ले से, चाहे वो मैंने मरियम से पूछनी हो, चाहे आशा से पूछनी हो, चाहे खान फैमिली से, मैं अपने चैनल के ज़रिए पूछती हूँ। अब कुछ मुझे जवाब देते हैं, मेरा नाम नहीं लेते, ठीक है। जवाब मुझे आशा और मरियम भी देती हैं। आशा ने मुझे 20 बार जवाब दिया। ये जो किचन विद आमना पे मैंने वीडियो बनाई थी कि उसकी आखिरी सांसें हैं, क्या आशा ने मुझे आके जवाब नहीं दिया? एक बार नहीं दिया, 2-3 बार दिया, मेरा नाम नहीं लिया। खान फैमिली ने मेरा नाम लेके मेरा सवाल का जवाब दे दिया। तो किसी के पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, तो जिनको मरोड़ पड़ते हैं पड़ते रहें, हम किसी से राब्ते नहीं करते, ठीक है। सबसे पहले मरियम की घर की बेडरूम की बातें जिस चैनल से शेयर हुई, वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रही है कि नाम लिया जा रहा है जी खान फैमिली के चैनल पे अलीज़ मदर का। क्या बात है भाई, तो नाम लिया उन्होंने, सामने से लिया ना, मुझे बैक कैमरा तो मेरे से राब्ते नहीं किए ना उन्होंने। मैं तो धड़ल्ले से सामने से सवाल भी करती हूँ और कहती हूँ जवाब दें। जो ज़र्फ वाले लोग होते हैं, जिनके पास जवाब होते हैं, वो देते हैं, और जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं वो नाम लेके दे देते हैं, और जो जिनके मतलब इतना दिल नहीं होता वो फिर नाम लिए बगैर जवाब तो हर तरफ से देते हैं। सारे यूट्यूबर देते हैं, जिनको हम मेंशन करते हैं, जिनकी हम बात करते हैं। तो मैं हसन से ये कहूँगी कि जब स्टैंड लेने का बच्चे टाइम था ना, तब आपने स्टैंड नहीं लिया। आपने अपनी बीवी को एक तो आपने ऐसी बंदी को चूज़ किया अपने लिए जो सोशल मीडिया पे काम करती है। तो आपने ये नहीं सोचा कि सोशल मीडिया पे काम करने वाली औरतें जो होती हैं, जो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन नहीं करती, अपनी खूबसूरती को कैश करती हैं, उनके मर्दों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने मतलब क्या कहा है, ऐसे मर्दों को दयूस कहा गया है जो अपनी औरतों की खूबसूरती को कैश करते हैं। और कल मैशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनकी तरफ रहमत की नज़र से नहीं देखेगी। अभी हाल ही में हमारे एक इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने निमरा अली, असद निमरा, उन्होंने क्यों सोशल मीडिया को खैराबाद कहा? इसी वजह से, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैं अपनी बीवी को दिखाता हूँ तो कल क़यामत के दिन ये दुनिया तो फना हो जाएगी, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मेरी तरफ रहमत से नहीं देखेगी, तो मेरी ज़िंदगी की नेकियाँ उनका क्या फ़ायदा हासिल होगा मुझे। तो आपने एक ऐसी बंदी को चूज़ किया और फिर आपकी गैरत वहाँ पे नहीं जागी जब उसने आपके सामने दुपट्टा उतारा एक रेस्टोरेंट में, होटल में, आपकी गैरत वहाँ नहीं जागी, आपकी गैरत सोई रही और आपने कहा भाई कोई मसला नहीं मुझे। आप इतने खुले दिल के इंसान हैं कि आपने उसको वहाँ पे आपने स्टैंड नहीं लिया। आपका काम था कि ठीक है बीबी, मैंने तुम्हें पसंद किया, चलो ठीक है, तुम सोशल मीडिया पे काम करती हो, लेकिन मैं इतना भी खुले देन का बंदा नहीं हूँ, मैं इतना भी बेगैरत नहीं हूँ कि तुम अपना दुपट्टा मेरे सामने उतार के और लोगों के सामने तुम साइड पे रख दो। काश कि आप उस दिन स्टैंड ले लेते। आज आप इतने गैरतमंद बन रहे हैं। अपनी माँ के लिए तो आपने ले लिया, फुफ्फों के लिए, चाचू के लिए कि मैं फैमिली के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन जहाँ वो सरेआम अल्लाह की नाफरमानी कर रही थी, ये इन्हीं बातों पर मुझे इख्तिलाफात होते हैं इनसे। जब आपकी बीवियां अल्लाह की नाफरमानी कर रही होती हैं या आपकी घर की औरतें अल्लाह की नाफरमानी कर रही होती हैं, तब आपको कुछ नहीं होता, तब आपकी गैरतें मीठी नींद सोई होती हैं। लेकिन जब वो आपके मामलात में आपकी नाफरमानी करती हैं या आपके पेरेंट्स की या आपके फैमिली को हर्ट करती हैं, तब आप स्टैंड ले लेते हो। तो इस मामले में मुझे बहुत अफसोस है हसन खान साहब पर कि एक तो आपने ऐसी बंदी को चूज़ किया जो कि सोशल मीडिया पे ख़ुद की लुक्स को दिखा के पैसा कमाती है, और फिर उससे भी बढ़ के जब उसने दुपट्टे आपके सामने उतारे और आपकी गैरत नहीं जागी, तो फिर आपके साथ यही करना था उसने, और क्या करना था। जब आप उसकी हर बात में हाँ मिलाते रहे, उसकी हर जायज़ नाजायज़ पे आमीन कहते रहे, अच्छा ठीक है जैसे आप कहोगी कर लेंगे। हाँ, हमने भी हालांकि आपको किसी हद तक सपोर्ट किया कि चलो ठीक है, उसको शोर मिल गया, उसको सहारा मिल गया, क्योंकि जो शोहर के साथ बीवी होती है उसका और मामला होता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे भी हो, अकेली औरत का और होता है। अभी आशा के ऊपर तनकीद होती है ना, मर्दों के सामने लेट जाती है ये है वो, तो इसी वजह से होती है ना कि वो अकेली औरत है, उसके पीछे शोहर होता तो ये बातें ना होती ना। तो आपने तो स्टैंड ही नहीं लिया उस टाइम, आपने उसकी हर बात में हाँ में हाँ, तो उसको तो यही लगा होगा ना कि आगे भी ये मेरे हाँ में हाँ ही मिलाएगा, ये तो कठपुतली है, ये तो जो मैं कहती हूँ हाँ करता है, तो फिर आगे भी हाँ ही करेगा। तो इसलिए उसने आपसे शादी कर ली और अब वो डिमांड इस तरह की कर रही है और अब आपकी गैरतें जाग रही हैं। तो बहरहाल मैं ये कहूँगी कि मरियम साहिबा ने अपना घर खुद छोड़ा है, अपनी जगह खुद छोड़ी है। अब हसन साहब चाहे शादी करें चाहे ना करें, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। अब वो और मज़ीद तो उसको बिठा के बूढ़ा नहीं करेंगे ना। उन्होंने तो कहा है कि हम उसकी खुशियों, हम उसको फिर से उसका घर आबाद करेंगे, हम उसको खुश देखना चाहते हैं। एक ऐसी बंदी के लिए हम उसको नहीं बिठाना चाहते जो एक ज़िद्दी औरत है या अपना घर नहीं बना रही। तो अभी भी वक्त है। मैं तो मरियम से यही कहूँगी, शुरू दिन से मैं इसको समझा रही हूँ कि ज़िद छोड़ दो, चांस बार बार नहीं मिलते। वो कहता है ना फाल मुस्तफ़ा ले लो, तो ये आखिरी चांस है ना, ले लो, इसको मत छोड़ो, ठीक है। अगर ये चांस तुमने छोड़ दिया तो अगर वो शादी कर भी लेता है तो मुझे नहीं लगता कि वो कसूरवार होगा।
और उन्होंने ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जिन्होंने कहा शरीयत ने मरियम को नहीं क्यों तुम लोग शादी कर रहे हो जबकि उसकी बीवी बैठी है। तो उन्होंने फिर सामने से वही जवाब दिया ना कि भाई शरीयत में जायज़ है। तो अपने मफाद के लिए तुम लोगों को शरीयतें याद आ जाती हैं, चाहे वो मरियम साहिबा हो चाहे वो खान फैमिली हो। तो मुझे इतना अफसोस होता है ना जब आप अपने मफाद के लिए मज़हब कार्ड खेलते हो। आप सोशल मीडिया पर्सन हो, आप यूट्यूबर हो, आप ऑलरेडी अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, तो आपके मुंह के ऊपर ये बातें जचती ही नहीं हैं शरीयत, ठीक है। आप तो खुलेआम शरीयत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो हैं, और आप सरेआम जो अल्लाह ताला ने चीज़ें मना की हैं वो कर रहे हो। तो फिर आप किस मुंह से आके यहाँ कहते हो कि शरीयत ने इजाज़त दी है, अल्लाह घर की शरीयत ने इजाज़त दी है 4 शादियों की। तो जो मर्जी आप लोग करो, लेकिन बीच में मज़हब कार्ड मत खेलो, ठीक है जी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।